नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अछायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् वंदित सर्वसिद्धे धूमचलमणो मंगलिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड निर्मो सुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की 61 से लेकर 64 तक की गाथाएं आत्मा के तादात्म्य संबंध, आत्मा का तादात्म्य संबंध किससे है और वर्णादि के साथ यह तादात्म्य संबंध नहीं है, इसे सयुक्तिक युक्ति के साथ यहाँ आचार्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम सिर्फ इन चारों ही गाथाओं का अनुवाद यहाँ से पढ़ते हैं, अनुशीलन में जो डॉक्टर साहब ने लिखा है, फिर इसकी टीका के आधार से थोड़ी चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। जो जीव है संसार में वर्णादि उनके ही कहे, जो मुक्त है संसार से वर्णादि उनके है नहीं। वर्णादिमय जीव है तुम यदि मानो इस तरह, तब जीव और अजीव में अंतर करोगे किस तरह। मानो उन्हें वर्णादिमय जो जीव है संसार में, तब जीव संसारी सभी वर्णादिमय हो जाएंगे। यदि लक्षणों की एकता से जीव हों पुद्गल सभी, बस इस तरह तो सिद्ध होंगे सिद्ध भी पुद्गलमयी। देखो, अनुवाद भी बिल्कुल जैसी गाथाओं का अर्थ बहुत सरल है, अनुवाद भी उसी शैली में किया गया। यदि लक्षणों की एकता से जीव हों पुद्गल सभी, चूंकि इस संसार में ये जीव वर्णादि सहित दिखता है, तो हम इस वर्णादि को यदि जीव का लक्षण बना देंगे तो क्या होगा, जितने भी जीव हैं मतलब उन सभी जीवों में फिर सिद्ध भी शामिल हो जाते हैं, तो वे सिद्ध भी कैसे साबित होंगे, उसी वर्णादिमयी यानी पुद्गलमयी साबित होंगे। और बड़ी सिंपल सी बात है कि आप जीव और अजीव का अंतर कैसे करोगे। यदि आप वर्णादि को ही पुद्गल का भी स्वरूप मानो और वर्णादि को ही जीव का स्वरूप मानो, तो इनके बीच में कोई भेद नहीं रह जाएगा। जीव के खात्मे का प्रसंग तो आएगा ही, साथ ही साथ इससे पुद्गल का भी खात्मा हो जाएगा। और कहते हैं कि एक अणु की भी सत्ता यदि नष्ट हो सकती है, फिर तो इस पूरी प्रकृति का, पूरे विश्व का नाश हो सकता है। तो संपूर्ण विश्व का घातक है मिथ्या दृष्टि अपनी मान्यताओं में, क्योंकि वह अपनी सत्ता को विपरीत रूप से मानकर सिर्फ अपनी सत्ता का ही नाश नहीं करता, बल्कि अन्य पौद्गलिक
द्रव्यों की, अजीब द्रव्यों की भी सत्ता को घातने का उस पर कहीं ना कहीं प्रसंग बनता है। टीका अपन पढ़ते हैं। देखो ये भले ही बात वर्णादि की कही है, लेकिन ये सभी 29 भावों में घटित होती है। होता यह है कि देखो वर्णादि के साथ तो हमारा कोई संबंध नहीं है, किसी शास्त्रों में नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो रागादि भाव है ना, उनके साथ क्षणिक तादात्म्य संबंध कहा जाता है। यदि आप अपने आगम के ग्रंथों को पढ़ो तो राग के साथ आत्मा का कैसा संबंध है, तो वहां कह देते हैं क्षणिक तादात्म्य, क्योंकि आत्मामय मतलब राग परिणत आत्मा राग है, ऐसी गाथाएं हैं। मोह परिणत आत्मा मोह है, तो ये किस कारण से ऐसा कह रहे हैं, तो फिर वहां पर एक संबंध निकलकर सामने आता है क्षणिक तादात्म्य। क्षणिक तादात्म्य यानी कि जिस समय की वैभाविक गुण का जो परिणमन हो रहा है, तो वो वैभाविक परिणमन से, वैभाविक पर्यायों से परिणत आत्मा विभाव रूप ही है। तो पूरा संपूर्ण है ना, ऐसा राग किसी एक कोने में परिणत नहीं होता है, संपूर्ण आत्मा ही वैभाविक परिणत होता है। तो जब संपूर्ण आत्मा ही वैभाविक परिणमन कर रहा है, तो उसे कौन सा संबंध कहा? क्षणिक तादात्म्य। तादात्म्य तो है लेकिन क्षणिक है। समझ में आया? तो संसार की अवस्थाओं में जो राग है, हम आगम में पढ़ते चले आ रहे थे कि राग के साथ आत्मा का संबंध क्षणिक तादात्म्य है। अब हमने इस क्षणिक तादात्म्य संबंध को ही सर्वकालिक तादात्म्य मान लिया, हमेशा हमेशा के लिए यही तादात्म्य संबंध हो गया राग के साथ। तो क्या समस्या आएगी? फिर तो सिद्धों को भी आपको रागी मानना पड़ेगा। तो अकेले वर्णादि में नहीं लगाना, वर्णादि में तो चलो कोई समस्या नहीं है, ये तो लिख रहे हैं यहाँ पे, वर्ण से समझा रहे हैं, लेकिन वर्णादि और रागादि सबको लगाना है। आगे जाके क्लासिफाइड करेंगे, वर्गीकरण करेंगे कि वर्णादि भाव 9 और रागादि भाव 20। वर्णादि कितने? 29 भाव थे ना, तो 29 में से वर्णादि कितने? 9 और रागादि कितने? कौन कौन से वर्णादि? 9। कौन कौन से वर्ण? वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, रूप 5, शरीर है ना, संस्थान, सहनन 8 ही हुए। 9वां कौन सा है? नहीं, शब्द तो 29 भावों में है ही नहीं। 9वें नंबर पे आता जीव स्थान, जीव समास है ना। जीव समास को भी किसके अंदर लिया गया है? वर्णादि में लिया। अब इनके अलावा जितने भी बचते हैं वो सब किस में जाते हैं? क्योंकि जो जीव स्थान है ना, पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद किए, ये पर्याय को, शरीर वाली पर्याय को देख के किए हैं। तो ये जीव स्थान के भेद भी शरीर की अपेक्षा से हैं कि 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय। तो ये इंद्रिय वाले सारे भेद किसके? शरीर के ही तो हुए। तो इसलिए ये शरीर वाले सारे भेद भी किसके हिस्से में चले गए? वर्ण आदि की ही कोटि में गए। तो वर्ण आदि हुए 9 और राग आदि फिर जितने बच गए वो कौन से भेद हो जाते हैं? वो राग आदि। तो ये जो राग आदि वाले 20 भाव भेद हैं, इन सभी के साथ आत्मा का क्षणिक तादात्म्य संबंध है। ये गुण स्थान, मारण स्थान, यदि 29 ही भावों को अपन अलग अलग निकाले ना, अभी तो हमने यहाँ कॉमन कर दिया ये सब पुद्गल के परिणाम हैं, लेकिन यदि अकेले पुद्गल का परिणाम कहकर आप इनका विशेष अध्ययन नहीं कर सकते, तो जब आप आगम ग्रंथों में जाओगे तो इनका विशेष अध्ययन करने के लिए हर एक का अलग लक्षण है। जो गुण स्थान का लक्षण है वो मारण स्थान का नहीं है, जो विशुद्धि स्थान का लक्षण है वो संक्लेश स्थान का लक्षण नहीं होगा। ये तो हमने बोल दिया यहाँ पर, क्योंकि आत्मा से भिन्न है और इन सब में पुद्गल ही अवलंबन बनता है, अथवा ये पौद्गलिक होते हैं, तो हमने कह दिया ये पुद्गल के परिणाम है। लेकिन जब हम इनका स्पेशल विशेष अध्ययन करने जाएं तब क्या होगा? तब तो गुण स्थान का अलग लक्षण बताया जाएगा, मारण स्थान का अलग बताया जाएगा, जीव स्थान का अलग बताया जाएगा, अध्यात्म स्थान के अलग लक्षण बताए जाएंगे, सबके अलग अलग होंगे। अब समस्या ये है कि देखो, इन कर्णानुयोग का यदि अभ्यास ना हो, शून्य हो, तो इन 29 ही भावों को समझ पाना संभव नहीं है। और आप देखिए 50 नंबर की गाथा के बाद से पूरा प्रकरण 50वीं गाथा से इन 29 भावों पर केंद्रित है, और ये 29 भाव की चर्चा आगम के ग्रंथों में ही होती है, विशेषज्ञता से, विशेषता के साथ। एक बार गुरुदेव के साथ ऐसा प्रसंग बना कि कोई समाज के नेतृत्व करने के लिए कोई श्रेष्ठी ने ऐसा बोला कि हम ये संभाल लेंगे,
हम ये ट्रस्ट संभाल लेंगे, हम ये क्या कहते हैं मंदिर संभाल लेंगे, धर्मशाला संभाल लेंगे। तो गुरुदेव ने ऐसा, हमें तो दादा सुनाते थे, अब अपन को तो उस समय का पता नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं कि भैया तुम्हारा गुणस्थान कौन सा है? उससे पूछा गुणस्थान कौन सा है, तुम्हें संभालना तो है ट्रस्ट को, धार्मिक संस्थाओं को, समाज को, प्रभावना बहुत करनी है तुम्हें, तो कौन सा गुणस्थान है जो तुम प्रभावना करने का राग पाले हुए हो? तो वो सामने वाले बोलते हैं कि भाई कोई गुणस्थान स्थान नहीं है हमारा, तो गुणस्थान हमारा गुण लगा हुआ ना, कि हम में तो कोई गुण नहीं है, हम तो अवगुण वाले हैं, तो हमारा क्या गुणस्थान होगा? तो उससे बोला कि भाई दुनिया में कोई ऐसा जीव नहीं होता जिसका कोई गुणस्थान ना हो, 14 गुणस्थान होते हैं, उन 14 में से तुम्हारा कौन सा है? तो कहते साहब हमारा तो 14 ही हो सकता है ना, नंबर 1 तो आप ही हो सकते हो। पहला गुणस्थान तो आपका ही होगा है? तो गुरुदेव कहते हैं कि देखो समाज का जिम्मेदार बनना है, ठेकेदार बनना है, प्रभावना करना है, मंदिर संभालना है, संस्थाओं को संभालना है, लेकिन गुणस्थान पण कौन सा है, गुणस्थान कौन सा है, कौन सा होना चाहिए, कौन सा है, कौन सा उपादेय है, जिसे इस बात की ही खबर नहीं हो और वो अपने सर पे प्रभावना का भार पाले हुए हो, ये राग पाले हुए हो। अब ऐसे लोगों के हाथ में धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक जिम्मेदारियां आएंगी तो बोलो ऐसे धर्म का होगा क्या? अपने यहाँ भोपाल में मंदिर के समाज के चुनाव होते हैं ना, तो ये तो मेरे ऑफिस में एक गैर जैन अजैन व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न किया कि नहीं मंदिर वगैरह की जिम्मेदारी संभालना ये तो मतलब एक पूरी तरह से सेवा का काम होता है, और इसमें तो कोई वर्चस्व मिलना, कोई अधिकार मिलना, कोई सत्ता या पद मिलना ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मंदिर में आप क्या करोगे? ना आपके पास व्यक्तिगत कोई अर्निंग होना है, ना आपकी कोई जीवन की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बढ़ना है, जो भी होगा तो मंदिर का ही बढ़ेगा। कहते हैं लेकिन तुम्हारे जैन समाज के चुनाव, वो गैर जैन हमसे बोलता है, ऐसे होते हैं, वो भी सिटी में वहीं रहता है, कि ऐसा लगता है कि ये वाकई में कोई सांसद का, पार्षद का, विधायक का चुनाव हो रहा है। बिल्कुल उसी तरह से समाज के लोगों को आकर्षित किया जाता है, फिर उन्हें खिलाया पिलाया जाता है ना, धार्मिक आयोजन के नाम पे। कि आयोजन तो रखा भक्तांबर का, और फिर उसके बाद चल रहे हैं अब की रात में है, तो कहने के लिए क्या खिलाओ, तो रात के जितने आइटम हो सकते हैं सब खिलाओ। अब वो काय के नाम पर आए, धर्म के नाम पे। तो कहते हैं कि एक व्यक्ति अध्यक्ष बनने के लिए इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है? ये तो सेवा का काम है, और ये तो सामाजिक स्वीकृति होना चाहिए कि भाई आप एक अच्छे सेवक हो। तो इसमें चुनाव की क्या बात है? सेवा, हम सेवा करने के लिए कोई चुनाव करते हैं क्या? अरे सेवा करने के लिए तो भावना होना चाहिए, और आप उस भावना से भरे हुए हो तो करो सेवा, और बिना पद के भी सेवा करो। यदि मंदिर की झाड़ू लगाना है तो तभी लगाओगे क्या जब कोई आपको उपाध्यक्ष बना देगा, अध्यक्ष बनाएगा? मंदिर में यदि साफ सफाई होना है तो वैसे ही कर सकते हो। तो कहते हैं कि अब कायदे से यदि इनको भी प्रतिष्ठा या पद मिलना भी चाहिए तो किस लिहाज से मिलना चाहिए? पहले क्या चीज का निर्णय होना चाहिए कि आपको सामाजिक जिम्मेदारी यदि दी जा रही है तो किस बेस पे दी जाए? तो पूछो इनसे कि भाई गुणस्थान कितने होते हैं, कौन सा गुणस्थान छोड़ने लायक होता है, कौन सा गुणस्थान ग्रहण करने लायक होता है। जो जीव को गुणस्थान और मार्ग स्थान से ही नहीं जान रहा हो, कौन से गुणस्थान तक जाना, कौन से गुणस्थान को छोड़ना, जैसे इस बात की कोई खबर नहीं हो, और वो इस बात का ठेका ले ले कि हमें प्रभावना करना है। और प्रभावना के नाम पर क्या कि भाई पंगत बिठाल दी, जुलूस निकलवा दिया है ना, जूस बंटवा दिया, थोड़े बहुत कवि सम्मेलन करवा दिए, तो प्रभावना हो गई इससे धर्म की। तो गुरुदेव इस बात में कहते थे, चर्चा कर रहे थे अध्यात्म की, और लेकिन वो कहते थे कि भैया थोड़ा बहुत गुणस्थान वगैरह के बारे में जानो। जीवन भर उन्होंने अध्यात्म का उद्घोष किया, लेकिन वे भी ये कहते, उनके प्रवचनों में बीच बीच में आपको झलक मिल जाएगी कि उन्हें आगम का भी कितना सूक्ष्म ज्ञान था। और आप 6 ढाला की चर्चा सुनो, पहले ढाल की, तो आपको लगेगा कि देखो पंच परावर्तन का कितना अच्छा ज्ञान है, जीव समाज के बारे में कितना अच्छा पढ़ रखा है। ऐसी सुनते हैं, हालांकि वो रिकॉर्डिंग तो नहीं हुई, कि गुरुदेव ने सठखंडागम पे भी प्रवचन किए हैं, जो तो बताते हैं लोग बाग। अब उस समय रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 1940-50 के दशक में उन्होंने सठखंडागम पर भी व्याख्यान किए। तो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था तो 1965-66 के बाद हो गई, तो ये आखिरी के 15-1 साल के जो व्याख्यान है वो हमारे पास आ गए, उपलब्ध हो गए। आप इनका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, जो इनकी गहराई है
देखो सामान्य अर्थ तो इतना ही हो सकता है, आप सामान्य अर्थ जितने में हमारा काम होना हो वो तो इतना ही है कि भाई ये वर्णादि पुद्गल के परिणाम है और मैं कौन हूं, मैं तो ज्ञान स्वभावी जीव हूं। तो ये जो जीव का भाव हो वो पुद्गल का भाव कैसे हो सकता है, जो पुद्गल का भाव है वो जीव का भाव कैसे हो सकता है, आप इन दोनों में परस्पर अंतर कैसे करोगे, बात तो इतने में खत्म हो गई। लेकिन जो व्यक्ति अभ्यासी होगा उसे पता चलेगा कि वो गूढ़ता के साथ पढ़ के आया है कि गुण स्थान का क्या स्वरूप है, मारण स्थान का क्या स्वरूप है, जीव समास का क्या स्वरूप है, और इन सबको जीव पर ही आरोपित किया जाता है, किया गया कि नहीं। तो अब वो निश्चय व्यवहार की विवेचना करके हमारे सामने ये स्पष्ट करना कि ये सारे भाव जीव के कहना व्यवहार है, ये है नहीं। अरे अब जैसे मैं आपसे प्रश्न करूं भैया ये कौन है या फिर ये क्या है, तो आपने कहा सोनगढ़, तो ये सोनगढ़ है, आपने सीधे क्या बोल दिया, ये सोनगढ़, सोनगढ़ का चित्र है, आपने पूरा ऐसा भेद किया। लेकिन हम सीधे पूछे भैया ये क्या है, तो आपने तुरंत क्या बोल दिया देख के, ये सोनगढ़ है। तो ऐसे ही होता है कि नहीं, करणानुयोग ऐसे ही बात करेगा कि ये कौन है भैया, तो मिथ्या दृष्टि, ये कौन है, ये क्रोधी, ये मानी, ये कसाई, ये संकलेशी, ये विशुद्ध, वो ऐसे ही बोलेगा। अब वो भेद नहीं करेगा इसमें, जैसे हमने यहाँ भेद नहीं किया, हमने सीधे बोल दिया सोनगढ़। अब और गहराई में उतरोगे तब आपको इसमें भेद खड़ा होगा कि भैया ये तो कागज है, ये तो कागज की एक प्रतिकृति है, कुछ नहीं है ये तो सोनगढ़ का इसमें अंश भी विद्यमान नहीं है, बताओ है इसमें सोनगढ़ का अंश भी विद्यमान। लेकिन हमने सीधे क्या बोल दिया, आरोपण कर दिया कि नहीं, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स जाके तलाशो तो क्या होगा। एक छोटे बच्चे को बोला घर में गिलास का पानी फैल गया, तो तुरंत मम्मी ने बोला अरे अपना बैग हटा दूर कर, कॉपी किताबें अलग कर, पूरी गीली हो जाएंगी, सब खराब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो उसके दिमाग में बैठ गई कि पानी अगल बगल में यदि आता है तो क्या होता है, पूरी किताब कॉपी सब खराब हो जाती है। तो बच्चे को बोला कि बेटा चल नदी का चित्र बना, तो वो तो ना बना, 1 घंटा 2 घंटा बैठा रहा, क्योंकि क्यों भाई बनाया नहीं तुम चित्र अभी तक। तो कहता अरे मैं नदी का चित्र बनाऊंगा तो पूरा मेरा बैग गीला नहीं हो जाएगा, मेरे बैग के अंदर की सारी किताबें गीली नहीं हो जाएंगी, वो नदी का पानी बाहर निकल के आ गया तो क्या होगा है? क्यों, क्योंकि उस नदी के चित्र को यदि बनाए तो उसे क्या कहेंगे, ये क्या है, तो कहेंगे ना नदी है। और नदी कैसी होती है, वो तो पानी वाली होती है। तो बोलो उसका बैग गीला होगा कि नहीं, तो वो नदी के चित्र को नदी संज्ञा क्यों मिली, उसमें नदी का इंग्रेडिएंट्स नहीं है, इंग्रेडिएंट्स है ना तत्व, चवन्नी भी तत्व नहीं है नदी का, लेकिन फिर भी क्यों कह रहे हैं, किसी संयोग वशात, किसी आकार वशात, है ना, इनके कारण हम कह रहे हैं कि नहीं। ऐसे ही आप इस पूरे विश्व में कहीं जीव को यदि तलाशने जाओगे तो कहां मिलेगा। हम सब लोग ऐसा, आगम के वचन है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाया जाता है। अभी हमें उस ज्ञान दर्शन स्वाभाविक जीव तक पहुंचना है। अब वो तो बहुत सूक्ष्म विषय हो गया, सूक्ष्म इस मायने में हो गया क्योंकि आज तक कभी परिचय नहीं किया है, आज तक कभी अनुभव नहीं किया है। बाकी और सूक्ष्म के भी अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे कि आप आगम में कहोगे ये सूक्ष्म जीव है, तो उसका मतलब क्या होगा, छोटा जीव नहीं होता सूक्ष्म जीव, यानी सूक्ष्म जीव मतलब क्या होगा, सूक्ष्म नाम कर्म का जिसका उदय हो वो सूक्ष्म जीव है। आलू के अंदर जो जीव है वो सूक्ष्म है कि बादर है? वो बादर जीव है, सब सूक्ष्म जीव नहीं है। वो बादर मतलब अर्थ करोगे तो बड़ा होता है, बादर यानी क्या हुआ, जिसका प्रतिघात होता है वो बादर जीव कहलाते हैं। और ये बादर जीव की टेक्निकल डेफिनेशन ये होती है, बादर नाम कर्म के उदय से होने वाले जीव वो क्या कहलाते हैं, बादर जीव। लेकिन अब चूंकि हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहे तो हम उन्हें भी क्या कह देते हैं, भैया इसमें सूक्ष्म जीव है, तो सूक्ष्म नहीं है, वो है तो बादर। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, गुरुदेव कई बार चर्चाएं करते थे, भैया ध्यान से सुनना है ना, सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म किस मायने में, द्रव्यानुयोग स्थूल होता है, सूक्ष्म नहीं होता, क्योंकि छद्मस्तों के ज्ञान का विषय बन जाता है, इसलिए द्रव्यानुयोग स्थूल होता है। सूक्ष्म तो क्या होता है, करणानुयोग होता है। लेकिन इसे भी सूक्ष्म क्यों कह देते हैं, इसलिए कि भैया परिचय नहीं है, अनुभव नहीं किया, अटेंशन चाहिए, अटेंशन खींचने के लिए हम ऐसा कह देते हैं, ध्यान रखो ये सूक्ष्म बात है। क्यों, क्योंकि राग रंग की, भोग विलास की ये सारी चर्चाएं अपने बीच में यदि छिड़ जाती हैं तो
तो वो हम जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं। अभी भी यदि चर्चाओं में बीच में उदाहरण आते हैं तो तुरंत सजगता आ जाती है, लेकिन जहां पर सैद्धांतिक बात शुरू होती है तो वहां पर क्या होता है, अपनी बत्ती गुल हो जाती है फिर, है ना, इंडिकेटर साइलेंट इंडिकेटर जलने लगते हैं कि अब बात नहीं आ रही समझ में है, चेहरे से पता चल जाता है कि अब बात कैसी हो गई है, क्लिष्ट हो गई है कि क्या। वो तो क्या है कि अपना जो रेगुलर स्वाध्याय चलता है तो इस तरह की बातें कर भी लेते हैं। अभी कहीं 2 दिन 4 दिन, अच्छा ये बताओ कभी आपने सुनी है 61 से 64 नंबर की गाथाएं समय सारी कोई सभाओं में? कहीं चली सभा में 61 से 64 नंबर की गाथा? यदि कभी सभाओं में चलेगी, 5 दिन का शिविर है, 8 दिन का शिविर है, तो कौन सी गाथाएं चलेंगी? वही 6ठी 7वीं 11वीं 15वीं है, 17 18 31 38 49 है ना, यही चलती है। 73 144 198 206 320, बस यही गाथाएं जल्दी हो गया समय सार। समय सार मतलब अपने लिए इतना ही है, लेकिन यहाँ कितना संयुक्तिक निराकरण किया जा रहा है कि ये वर्णादि भाव ये जीव के भाव नहीं है, और संयुक्तिक होने के साथ जटिल नहीं है, सरल बात है। 3 बातें आपको पता होना चाहिए। कल अपन ने बात की थी पुद्गल का लक्षण, जीव का लक्षण। अब क्या है पुद्गल का लक्षण? कुछ नहीं, आप हम कह रहे हैं तत्वार्थ सूत्र के आपको 357 सूत्र याद ना हो, 2 सूत्र आप समझ लो ध्यान से, एक उपयोगो लक्षणम, एक रूपिणः पुद्गला, बस हो गया। अब ये वर्णादि क्या हो गए? रूपिणः पुद्गला, और जीव का क्या हो गया? उपयोगो लक्षणम, है ना। और ज्यादा ये होता है, एक सूत्र और आपको दे रहे हैं इस प्रकरण से जुड़ा हुआ, संसारिणा मुक्ताश्च, ये सूत्र है। और ये सारे सूत्र कहां पर आए हैं? एक शायद सूत्र 5वें अध्याय में आया है रूपिणा पुद्गला, है ना, और बाकी ये 2 सूत्र तो दूसरे अध्याय में आए। तो बस ये इतने सूत्रों की जरूरत है आपको, और इन 3 सूत्रों के सामान्य अर्थ आपको पता ही है। तो अब ये आचार्य कहते हैं कि देखो भाई, तुमने यदि रूपीपने को, रूपीपना जीव की संसार अवस्था में देखकर यदि जीव मात्र को आपने रूपी घोषित कर दिया, तो फिर सिद्ध भी कैसे हो जाएंगे? वो भी रूपी हो जाएंगे, क्योंकि वो सिद्ध भी जीव के भेद हैं, वो अजीव के भेद नहीं है, या संसारी अजीव का भेद नहीं है, संसारी भी जीव का ही भेद है। लक्षण वो होना चाहिए जो सभी अवस्थाओं में एक समान हो। अब यहां पर जब हम इस टीका को पढ़ेंगे तो 2 शब्द आपको मिलेंगे, एक होता है कदाचित लक्षण, है ना, और एक होता है शाश्वत लक्षण। तो रूपी पने के लिए यहां पर कहा जाएगा, यद्यपि संसार अवस्था में वो रूपी अवस्था में जीव मिलता है, तो इसलिए कदाचित उसे जीव का लक्षण मान लिया जाता है। अब ये जो कदाचित लगा हुआ है ना, मतलब किसी समय किसी व्यक्ति को ज्ञान कराने के लिए कि हाँ भैया थोड़ी देर के लिए इस चीज से परिचित हो जाओ, अभी जैसे मालूम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति अपनी प्राप्त पर्यायों में इतनी गहराई से तन्मय है कि ये अपनी इस पर्याय से इतर कोई सत्ता को स्वीकार ही नहीं करना चाहता है। आपका पूरा चरणानुयोग खंडित हो जाएगा यदि आप संसार की अवस्थाओं में रूपी पने के साथ जीव को ना देखो। जो 46वीं गाथा की टीका में बात आई थी ना, कि जैसे भस्म को मसल देने से कुछ नहीं होता, ऐसे अब ये चींटे चिंटी को मसल दो तो कुछ नहीं होगा। इस गाथा की डॉक्टर साहब का मैं व्याख्यान सुन रहा था, उन्होंने तो बड़ी गहरी गहरी बातें निकाली, और गहरी बातें इस मायने में वो हमारे जीवन के चरणानुयोग से जुड़ी हुई बातें हैं, आचरण से जुड़ी हुई बातें हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि भाई तुम जैसे गाय को, कुत्ते को, गधे घोड़े को जीव मानते हो, क्या ऐसी ही तुम्हें जीवत्व का बोध तुम्हारे लिए उसका है? मच्छर का, मक्खी का, निगोदिया जीवों का? तो हमारे लिए तो नहीं है। पेड़ पौधों का तो हो ही नहीं सकता है, चट्टान का तो हो ही नहीं सकता है। चट्टान को कोई जीव मान सकता है? नदी को जीव मान सकता है? अब थोड़ी सी और बातें कर, उनके शब्दों में बता रहा हूं, आपको सुनना हो तो आप सुन लेना। 132 नंबर का व्याख्यान है, इस गाथा पर चल रहा है। अब वो इतनी गहराई में आती कि वो कहते हैं देखो तुम भगवान के सामने कोई अनर्गल क्रिया कर सकते हो, कोई पति पत्नी भगवान के सामने अनर्गल क्रिया कर सकते हैं, अपने दादाजी, चाचा जी, पापा जी के सामने, या 17 18 19 वर्ष के व्यक्ति के सामने कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम उन्हें मानते हो ये कुछ हैं, मानते हो ना ये कुछ हैं,
और जैसे हम कुछ नहीं है ऐसा कहते हैं तो हम उसे ये मानते हैं कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें ज्ञान ही नहीं है। लेकिन पर्वतों पर जाकर तो कर सकता है ये व्यक्ति, है? पर्वतों पर जाकर वो फोटो शूट वगैरह होते हैं तो वहां पर क्यों कर लेता है एकांत में, अरे ये कुछ नहीं है। फिर और आगे करते हैं, आप 18 साल के बच्चे के साथ कोई अनर्गल क्रिया कर सकते हैं तो नहीं, लेकिन 2 साल के बच्चे के सामने कर रहे हो तो वो क्या कहेंगे, अरे ये कुछ नहीं जानता। अब बोलेंगे ये 2 साल का बच्चा कुछ नहीं जानता, तो वो आगे बढ़ के बात करते हैं, सुनो वो कुछ नहीं समझता लेकिन तुम तो समझते हो ना। यदि उसके सामने किसी ऐसे कृत्य को किया गया जो कि अकरणीय है तो इसका मतलब क्या, हम उसकी सत्ता से इंकार कर कर हम अपनी समझ के विकार को प्रकट कर रहे हैं। हमारी समझ का विकार है ये, चलो वो कुछ नहीं समझता लेकिन हम तो समझ रहे हैं। और हम यदि समझ रहे हैं तो फिर आपकी ऐसी कोई चेष्टा, और ऐसा कहते हैं इसे सब में लगा लो, इसे हिंसा में लगाओ, इसे झूठ में लगाओ, इसे चोरी में लगाओ, इसे कुशील में लगाओ, इसे परिग्रह में लगाओ। दुनिया का 99% व्यक्ति ईमानदार इसलिए है क्योंकि उसे बेईमानी का मौका नहीं मिलता, बस इसलिए ईमानदार है। अब उसे यदि बेईमानी का मौका मिले तो फिर वो लोग क्या करेगा, सब लोग बेईमानी करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक उसे इस बात का एहसास होता है कि मैं सर्विलेंस में हूं, सर्विलेंस समझ रहे हैं, मैं देखा जा रहा हूं, जब तक आपको ऐसा एहसास हो तो वो लोग कोई हमसे दोष हो सकता है, मैं सर्विलेंस में हूं, मैं देखा जा रहा हूं, तो नहीं होगा। लेकिन आप ये बताओ तुम्हारा जीवन का ऐसा कौन सा कृत्य है जो सर्वज्ञ के सर्विलेंस में ना हो, जैसे सर्वज्ञ ना देख रहे हो, बताओ। फिर हमारे जीवन में कोई विकार ऐसा रह जाएगा यदि हमें सर्वज्ञ की स्वीकृत, जीवन में विकार की उपस्थिति सर्वज्ञ की सत्ता से इंकार की सूचक है। समझ में? हम नहीं मान रहे सर्वज्ञ होते, हम कहीं भी चलो ठीक है उनके सामने उनकी बुराई मत करो लेकिन अकेले में कर लो, तो हम क्या मान के चल रहे हैं, वो नहीं देख रहे लेकिन तुम तो देख रहे हो, अच्छा आगे बढ़ो। और जब हम अपने जीवन में विकारों को स्वीकार करते हैं हम उस समय सिर्फ सर्वज्ञ से इंकार नहीं करते, हम अपने ज्ञान भाव से भी इंकार करते हैं, क्योंकि ज्ञान का ये स्वरूप नहीं है किसी विकार का आनंद लूटना, ज्ञान का तो स्वरूप है अपने ज्ञान भाव का आनंद लेना। लेकिन जब आप किसी विकार को तवज्जो देते हो, तवज्जो मतलब क्या, अहमियत देते हो, उसे विशेष स्थान प्रदान करते हो, तो आपको क्या लगा, ऋण सहावादियम लगा कि विकार सहावादियम लगा। अपन ने पढ़ी थी ना ये गाथाएं, ऋण गुणादिगो जम्मा, आपको उपयोग गुण ज्यादा लगा, उपभोग गुणादिगो जम्मा, उपयोग ज्यादा लगा कि विकार ज्यादा लगा। तो सिर्फ सर्वज्ञ की सत्ता से इंकार नहीं है बल्कि अपने स्वभाव से भी इंकार है। अब ये देखो हमारे चित्त के अनेक स्तरों पर कैसे जब हम अपने ज्ञान स्वभाव की अस्वीकृति करते हैं, विकार यहां से शुरू होता है, अपनी सत्ता का इंकार, अपनी वास्तविक सत्ता की अस्वीकृति, विकार यहां से शुरू होता है और ये बढ़ते बढ़ते 5 परमेष्ठी की अस्वीकृति तक जाता है, 4 अनुयोगों की अस्वीकृति तक जाता है, आगम की अस्वीकृति, सबकी अस्वीकृति है, भले हम यहां पर बैठ के कुछ भी कहें। आप सोचो एक सम्यक ज्ञान में सारी सुसंगतियां विद्यमान हैं, चरणानुयोग में जितनी सुसंगति मतलब जितना योग्य चारित्र है वो संपूर्ण योग्य चारित्र एकमात्र सम्यक ज्ञान में विद्यमान है। ऋणाणम पच्चक्षाणम किया था ना, ज्ञान ही त्याग है, जो छूटने योग्य है वो छूट गया और जो ग्रहण करने योग्य है ग्रहण हो गया, बस यही तो चारित्र होता है। और इसका मूल कहां विद्यमान है, मैं आत्मा हूं इस बात के स्वीकार करने में, लेकिन जगत का जीव ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं आत्मा हूं, अपनी सही सत्ता की पहचान नहीं करेगा। लेकिन वो किस काम को करने में तैयार है कि हमसे ये मत मनवाओ कि मैं आत्मा हूं, बाकी हमसे जो कराना है वो करा लो, कहां कितना कपड़े बांटना है, भूखे नंगों को खाना बांटना है ना, क्या कहते हैं पात्र भावना करना है, और भी जो चीजें होती है पंगतें करवाना है, जो करवाना है वो करवा लो हमसे, बुलौआ करवा लो, पाठ करवा लो, तीर्थ यात्राएं करवा लो, यात्रा संघ निकलवा लो, होते कि नहीं। अब पूछो जरा यात्रा संघ निकालने वालों से, यदि एक क्या कहते हैं अपना सिद्ध चक्र विधान है ना, सिद्ध चक्र विधान की शुरुआत में आता है यजमान कौन होना चाहिए, यजमान मतलब सिद्ध चक्र विधान करवाने का पात्र कौन है, तो वहां पर जजमान की विशेषताएं बताई, तो उसमें नीतिवान हो, न्यायवान हो, ये सारी विशेषताएं हैं। तो लोक में भी जो धार्मिक कृत्य कराने का अधिकारी कौन,
जो नीतिवान हो, जो न्यायवान हो, उससे पूछो कि तुम ये जो यात्रा संघ निकलवा रहे हो, ये तुमने अर्निंग की है, क्या तुमने सरकार के टैक्स की चोरी नहीं की? क्या तुमने पूरी न्याय प्रियता के साथ धनार्जन किया है जिस धन को यहाँ पर न्यौछावर कर रहे हो? इष्टोपदेश की 16वें नंबर का श्लोक है, उसमें ऐसा कहते हैं कि दान के अर्थ भी किसी भी रीति से आय को उत्तम साबित नहीं किया जा सकता। भले ये कोई कहे कि मैं आय इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दान करूं, हाँ, तो न्याय नीति से किए गए आय को कोई उपादेय माने और उसके लिए क्या तर्क दे कि मैं तो दान के लिए आय कर रहा हूं, तो इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद इसे भी उत्तम नहीं कहते हैं। और यहां तो व्यक्ति अन्याय और अनीति से अर्जित किए गए धन को और कहां पर लगाए कि हम तो यात्रा संघ में लगा दिए। क्यों? क्योंकि दान का अल्टीमेट प्रयोजन अंत में क्या है जगत के जीवों के लिए? दान में त्याग भावना प्रबल है कि दान में मान भावना प्रबल है? आप देख लो, आप दान करने के बाद यदि किसी का सम्मान ना हो, चार लोग पूछे नहीं, तो फिर व्यक्ति को कैसा लगने लगता है? ये जितनी विसंगतियां, ये जो ऊपर ऊपर की विसंगतियों की हम भले कितनी चर्चा कर लें, ये सारी विसंगतियां पर द्रव्य को मैं पने से स्वीकार करने के कारण खड़ी होती हैं। अन्य सत्ता को स्वसत्ता मानना। अब अन्य सत्ताएं कितनी है अन्य सत्ताएं? ये पूरे 2900 भाव अन्य सत्ताएं हैं। ये कभी कदाचित किसी काल में प्रयोजनवशात परिचय के लिए ऊपरी स्तर पर व्यक्ति को ये ज्ञान करा दिया जाता है कि भैया ये सब भी जीव हैं, इनको भी थोड़ा सा क्या कहेंगे, इनको भी रिकॉग्नाइज करो, ये भी हैं। अकेले तुम अपनी प्राप्त पर्याय में इतने सम्मूढ़ मत हो जाओ कि तुम्हें हिंसा, अहिंसा, भक्ष, अभक्ष, न्याय, नीति किसी का कोई विवेक ना रह जाए। होता है कि नहीं? अब कहां तक करें? अभी इस चीज की मैं आगे विस्तार से व्याख्या करने चला जाऊं ना, तो आपको लगेगा कि अब ये तो सामाजिक उपदेश हो गए, क्योंकि एक विसंगति आगे बढ़ते बढ़ते कितनी असामाजिकताओं को जन्म देती है, हमें कल्पना भी नहीं है। आप देख लीजिए, आपको यदि थोड़ा सा एहसास हो कि ये मुझसे विशेष है, आप उसके साथ गलत बर्ताव नहीं करेंगे, लेकिन आपको जरा ये पता चला, अरे ये तो गरीब है, अरे इसके पास तो कुछ नहीं है, तो आपका बर्ताव उसके प्रति बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप महत्व किस चीज से देते हैं? व्यक्ति की महत्ता किसके कारण है? उसके चैतन्य भाव के कारण नहीं है। व्यक्ति की महत्ता इस कारण से उसमें बाहर क्या है, किस पद पर है, कितना पैसे वाला है, कितनी प्रतिष्ठा वाला है, कितना क्षयोपम ज्ञान वाला है। तो हमारे लिए किसी जीव की कद्र का पैमाना क्या है? कोई ना कोई औदैहिक भाव, लेकिन एकमात्र ज्ञान भाव उसके जीवन की स्वीकृति का पैमाना हो सकता है। किसी जीव के जीवन की स्वीकृति किससे है? उसके अपने जीवत्व भाव से है। पहले समय सार पढ़ने का पात्र कौन, ये हमने पहली गाथा में ही चर्चा की थी, जो अपने में और पर में सिद्धत्व की स्थापना करे। अब आप समझ लो ये कितनी बड़ी बात है, जो अपने में और पर में। और समय सार वो पढ़ता है, हम सबसे पहले पढ़ते हैं वंदित्व शब्द सिद्धे। जब रोज यहाँ पढ़ने बैठते हैं तो क्या बोलते हैं? पहले नंबर बोलते वंदित्व शब्द सिद्धे। तो कौन कौन से सिद्धों को नमस्कार किया आपने? जो सिद्ध हो गए वो अपने में और पर में सिद्धत्व की स्थापना करके हम सबके सिद्धों को, यहाँ पे यदि कोई चीटी चिंटा भी हो ना, तो हम वो भी बोल रहे हैं वंदित्व शब्द सिद्धे, उसको भी हम बोल रहे हैं, उसे भी बोल रहे हैं नमा समय सारा है, क्योंकि समय सार वो भी है। लेकिन जो अपने को समय सार नहीं देख सकता, वो जगत के किस जीव को समय सार देखेगा? जैसे इस भाव समय सार की कद्र ना हो, जिसे इस वाच्य समय सार की महत्व ना हो, वो जगत के किस जीव को समय सार, वो पहाड़ को समय सार मान पाएगा? है? वो किसे मान पाए? नहीं मान पाए। सिद्धों को समय सार मान पाएगा? नौकरों को समय सार मान पाएगा? नौकरों को सिद्ध मान पाएगा? नौकरों को के प्रति उसके मन में भाव आएगा बंदित्व शब्द सिद्धे? बताओ आप, घर के बाहर घूमने वाला वो कुत्ता है, उसे मान पाएगा समय सार? नहीं मान पाएगा। ऐसे मुनि राजों के वात्सल्य को हम आंक नहीं सकते। जो कहते हैं ना तीर्थंकर प्रकृति का बंध किसे होता है? शुभ भाव की प्रचुरता। शुद्धोपयोग के काल में वर्तने वाला शुभ भाव इतने उग्र लेवल का होता है, और उसमें जगत के सर्व जीवों के कल्याण की भावना होती है। एक माँ का अपने पुत्र के प्रति जब वात्सल्य उमड़ता है तो उसके स्तनों का रक्त श्वेत हो जाता है। और जिन महापुरुषों का संपूर्ण जगत के जीवों के प्रति वात्सल्य उमड़े, यदि उनके पूरे रक्त की बूंदें श्वेत हो जाए,
लोक में भी है, ये टेस्ट ट्राइड एंड टेस्टेड है। जो व्यक्ति अधिक सदाशयता से भरा होता है उसमें श्वेत रक्त कणिकाएं ज्यादा होती हैं रेड ब्लड सेल्स की तुलना में व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा होते हैं। तो यदि जो पूरे विश्व के प्रति इतने वात्सल्य से भरा हो, जबकि ये मालूम है रियलिटी नहीं है, रियल में कभी ऐसा नहीं होगा कि जगत के प्रत्येक जीव मोक्ष चले जाएं, लेकिन उसके अंदर में जो शुभ भाव आता भी है ना, तो ऐसा आता है हर जीव इस तत्व को समझे, हर जीव इस तत्व को समझे, सब लोग समझें। अभी सोचो, जब वो गुरुदेव के सामने 1000 आदमी बैठे रहते थे और 2 हिंदी प्रदेश के आ जाते थे, तो क्या करते थे? हिंदी में व्याख्यान करते थे। आज हिंदी प्रदेश ना भाई आया 6 है ना, तो हिंदी में 4 से वो 2 आदमियों के लिए समझ में आया। साधर्मी वात्सल्य से बड़ा वायरल करने वाली कोई चीज नहीं है, ना फेसबुक ना इंस्टाग्राम। सबसे ज्यादा कोई चीज वात्सल्य में इतनी ताकत है कि वो चीज इतनी वायरल हो सकती है। अब आप सोचो, कहां वो खंबात की खाड़ी में पैदा हुआ एक व्यक्ति और उसका तत्व ज्ञान, खंबात समझ रहे हो आप भारत के नक्शे में देखोगे तो गुजरात की साइड एक चोंच सी निकली हुई है ना, वो चोंच सा जो निकला हुआ इतना सा हिस्सा है ना, वहां वो व्यक्ति पैदा हुआ। और तब ना क्या कहते हैं, कहीं इंस्टाग्राम था ना, उस समय कहीं का फेसबुक था ना, व्हाट्सएप था ना, यूट्यूब था, कुछ भी तो नहीं था। लेकिन सोचो कि वो व्यक्ति कितना वायरल हो गया, वायरल हो गया कि नहीं? तो किसके दम पे हुआ? वात्सल्य के कारण, जगत के जीवों के प्रति। कि लोग विरोध करने भी जा रहे थे, लेकिन वो जब देखते थे तो सुनी सुनाई बातों पे लगता था ये तो सब झूठी बातें फैलाई गई हैं दुनिया में, यहाँ तो स्थिति कुछ और ही है। ऐसे उस वात्सल्य का प्रताप रहता है। ये तो स्वयं ये बाय डिफॉल्ट आने वाली चीज है। सम्यक दर्शन के साथ वात्सल्य अंग आता ही है, और ये सम्यक दर्शन के साथ हुए वात्सल्य अंग का ही नाम है सम्यक्त्वाचरण चारित्र। अब आप सोचो, और अब यदि वो भीतर में मैं आत्मा हूं इस बात की प्रतीति ना हो और कोई जबरदस्ती अपने अंदर वात्सल्य ठूसे, तो कैसे, कितना ठूसा जा सकता है? इंजेक्शन से पकाई गई लौकी होती है ना, सबसे जल्दी सड़ती वही है समझ में आया? ऐसे ही बिना सम्यक दर्शन के बाहर से थोपा गया वात्सल्य, बाहर से थोपी गई प्रभावना, ये बहुत जल्दी क्षोभ में बदलने वाली है। लोगों को ऐसा लगने लगेगा हम इतना सुना रहे हैं, हम इतना बता रहे हैं, लोगों को कुछ कदर ही नहीं आ रही है। क्या हुआ? तो वो उतने ही जल्दी वो तुम्हारी प्रभावना का भाव का रस निकल जाने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर में आत्मा की कदर नहीं थी ना। अब आत्मा की कदर नहीं होगी तो बस यही लगेगा कि ये देखो हम इतनी मेहनत करें, सब जगह जगह जाकर लोगों को सुना रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोगों को कदर नहीं है, लोगों को कदर नहीं है। तो ये लोगों की चिंता क्यों हो रही है? इस तत्व ज्ञान से स्वयं पुष्ट हो रहा है, इतना पर्याप्त नहीं है क्या कि वे लोगों के द्वारा लोग उसे कितना रिकॉग्नाइज करें, लोग उसकी कितनी तारीफ करें, तब जाकर ये तय किया जाएगा। तो वो प्रभावना की क्या निकल जाएगी? हवा निकल जाएगी, वात्सल्य की हवा निकल, प्रभावना सड़ जाएगी। हालांकि प्रभावना सड़ती नहीं है, क्योंकि झूठी प्रभावना थी ना, आत्मज्ञान के बगैर की थी, आत्मज्ञान के बिना का वात्सल्य था, आत्मज्ञान के बगैर का स्थितिकरण था। होता है लोगों के घर में, पिताजी बीमार पड़े हैं, अब जैसे ही 4 मेहमान आ गए तो वे बहू भी जाके पैर दबाने लगेगी पिताजी का, है, फिर उनकी मूड़ दबाने लगी, सिर दबाने लगेगी, है ना, फिर उसके लिए उनके लिए लो थोड़ा सा खिचड़ी बना दें, थोड़ी सी दलिया बना दें, और जैसे ही कोई आदमी चला जाए तो फिर तो सड़ते रहो, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। क्या हुआ? सब हवा निकल जाती है वात्सल्य की, स्थितिकरण की, निर्विचिकित्सा की। बस ऐसा है, मिथ्या दृष्टि का ओढ़ा गया निर्विचिकित्सा, मिथ्या दृष्टि की वात्सल्य, मिथ्या दृष्टि की प्रभावना, ये सब क्षोभ में बदलने वाली है, सब मायाचारी है। अब आप बताओ, ये सारा चरणानुयोग की विसंगतियां, एक मैं आत्मा हूं इस बात की अस्वीकृति से सारी विसंगतियां खड़ी होती हैं। आप मत मानो इतनी चीज को। ये 29 भावों से इसलिए यहां भेद ज्ञान कराया गया। चलो अब जल्दी से टीका पढ़ लेते, नहीं तो ये तो चर्चाएं का कोई अंत नहीं है। देखो 61 नंबर की टीका पे आई है। वैसे अपन सब बातें कर चुके हैं, बस 1-2 इसमें विशेष प्रकरण आएंगे, उन पर अपन थोड़ी सी बात करेंगे, बाकी फिर सारी चर्चा तो ऑलमोस्ट अपनी हो गई है। पेज नंबर 115, जो निश्चय से समस्त ही अवस्थाओं में, कौन सी बात आई यहां पे? सब अवस्थाओं में यद आत्मक पने से, यद आत्मक मतलब
वही तदात्म संबंध जो उसमय होकर अर्थात जिस स्वरूप पने से व्याप्त हो और तद आत्मक पने की अर्थात उस स्वरूप पने की व्याप्ति से रहित ना हो। क्या कह रहे हैं? यद आत्मक और तद आत्मक, जो चीज जिस पने से व्याप्त हो वो सब अवस्थाओं में उस पने से रहे। सरल बात इतनी है। अग्नि जिस उष्णता पने से व्याप्त रहती है वो सब अवस्थाओं में उस उष्णता पने से युक्त रहे। ऐसे ही आत्मा जिस उपयोग पने से संसारावस्था में है उसी उपयोग पने से कहां रहे? मोक्ष अवस्था में रहे। और जिस उपयोग पने से मोक्ष अवस्था में है उसी उपयोग पने से संसार अवस्था में रहे। उसका उनके साथ तादात्म्य लक्षण होता है, यानी जो वस्तु सर्व अवस्थाओं में जिस भाव स्वरूप हो और किसी अवस्था में उस भाव स्वरूपता को ना छोड़े। बस ये अपने अपने भीतर मानते चलना मैं कौन सी चीज है जिसे नहीं छोड़ता। गुणस्थान मारणस्थान ये सब सिद्धों में नहीं मिलेंगे। समझ में आया? ये भेद नहीं मिलने वाले। ये जितनी चीजें क्या कहते हैं संक्लेश स्थान विशुद्धि स्थान ये कुछ नहीं मिलने वाले वहां। इसलिए सभी अवस्थाओं में जो वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त होता है और वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित नहीं होता, ऐसा कौन है? पुद्गल है। जो आपको कभी भी पुद्गल कहीं भी मिलेगा तो वो वर्णादिमय ही मिलेगा, वर्णादि से रहित कभी मिलने वाला नहीं है। ऐसे पुद्गल का वर्णादि भावों के साथ कौन सा संबंध है? तादात्म्य लक्षण संबंध है। तो ये हो गया रूपिणा पुद्गला। बस उस सूत्र की व्याख्या हो गई। और यद्यपि संसार अवस्था में, अब देखो वो मैं बोला था किंचित कथनचित कश्चित, ये देखो वो आ गया। कथनचित वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त होता है। कौन होता है? संसार अवस्था में वर्णादि स्वरूप कौन होता है? यही जीव होता है ना। ये 9 कर्म जो हैं शरीर आदि 9 कर्म, ये सब इनको वर्णादि में लिया गया। और भाव कर्म को किस में लिया गया? द्रव्य कर्म और भाव कर्म को राग आदि में ले लिया गया। ये जितनी 9 चीजें हैं ना जो बाहर से टेस्ट हो रही हैं, रस रूप गंध स्पर्श, है ना, ये सब चीजें। देखो सिंपल सी बात ये है, इन 4 गाथाओं को सरल भाषा में बताएं ना तो क्या है? तो इतना है, 9 कर्म का फेस मत देखो, है ना। 9 कर्म का फेस मत देखो, अपने स्वभाव का सरफेस देखो। समझ में आया? सरफेस समझ गए क्या होता है? सतह है ना उसकी, इसके पीछे सतह कौन सी है? तो 9 कर्म का फेस देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि सरफेस काय का है जो सर्व अवस्थाओं में है। 9 कर्म तो ऊपर ऊपर से बदल रहा है। अब एक और चीज देखो यहां पे, एक तो 9 कर्म हो गया, अब ये एक हो गई राग आदि, जिनके केस बदलते रहते हैं। पर्यायों के केस बदलते हैं ना। तो दूसरी बात यह है कि पर्यायों के बदलते हुए केस मत देखो, ज्ञान स्वभाव का बेस देखो। समझ में आया? ये पर्यायों के अध्यवसानादि भावों के केस तो चेंज होते रहते हैं भैया। इस व्यक्ति के संक्लेश स्थान, ये विशुद्धि स्थान, तो केस बदल गया। विशुद्धि वाला था वो संक्लेश वाला हो गया, संक्लेश वाला विशुद्धि वाला हो गया, बंध वाला अनुवाग वाला हो गया। तो ये सब बदलते हुए केस हैं। ये किसके बदलते हुए केस हैं? पर्याय के। लेकिन इन बदलते हुए केस में बेस किसका है? तो बस आपको ज्ञान स्वभाव तक लेके जा रहे हैं। वो गुणाधिगो जम्मा, हम लोग किसको महत्व दे देते हैं? बदलते हुए केस को, कि ये व्यक्ति ने अमुक अपराध किया तो इसलिए ये अपराधी। लेकिन आचार्य कहते हैं नहीं, जो बेस है ना उसमें कोई केस प्रवेश नहीं करता। तो इतना ही है, ये राग आदि का केस और वर्ण आदि का फेस, लेकिन ये दोनों ही मेरे स्वभाव के सरफेस और ज्ञान स्वभाव के बेस से हमेशा रहित है, भिन्न है। और तो फिर इन सब के जरिए जीव को परिभाषित कैसे किया जाता है? यह लिखा है कथनचित, क्या लिख रहे हैं? कथनचित वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त होता है। ये जगत में मैं कभी कभी वर्णादि स्वरूप होता हूं, तो कब होता हूं? कथनचित, हमेशा नहीं। अपन ने पढ़ा था 12वीं गाथा में, 12वीं गाथा की टीका में, जो कश्चित कदाचित प्रयोजनमान है। व्यवहारने के लिए क्या शब्द प्रयोग किया था?
कश्चिद कदाचित या फिर केचित कदाचित ऐसा कुछ शब्द था। केचित मतलब किसी किसी को कभी कभी प्रयोजनवान है। कौन? व्यवहार ने। और सदाकाल कौन प्रयोजनवान है? जो निश्चय ने का विषय है वो सदाकाल प्रयोजनवान है और व्यवहार ने कभी किसी के लिए। ऐसे ही आगम में ये 29 प्रकार के भावों वाले जीव को जीव कह देते हैं। क्यों? क्योंकि कथनचित वो वर्णादि स्वरूप व्याप्तता से युक्त देखा जाता है तो उसे कह देते हैं ऐसा। फिर देखो आगे, तथा वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित नहीं होता। संसार में कभी नहीं होता वर्णादि स्वरूप से रहित। तथापि, अब असली बात तो कब मिलेगी? तथापि के बाद। तथापि मोक्ष अवस्था में जो सर्वथा वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित होता है। अब यहां पे क्या लगा दिया? वहां पर लगाया था कथनचित और यहां पे क्या लगाया है? सर्वथा वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित होता है और वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त नहीं होता। एक बार मोक्ष चला गया वर्णादि स्वरूप नहीं होने वाला है। ऐसे जीव का वर्णादि भावों के साथ किसी भी प्रकार से तादात्म्य लक्षण संबंध नहीं है। देखो भावार्थ और पढ़ लेते हैं। द्रव्य की सर्व अवस्थाओं में द्रव्य में जो भाव व्याप्त होते हैं उन भावों के साथ द्रव्य का तादात्म्य संबंध कहलाता है। पुद्गल की सर्व अवस्थाओं में पुद्गल में वर्णादि भाव व्याप्त है, इसलिए वर्णादि भावों के साथ किसका? पुद्गल का तादात्म्य संबंध है। और संसारावस्था में जीव में वर्णादि भाव किसी प्रकार से कहे जा सकते हैं, किंतु मोक्ष अवस्था में जीव में वर्णादि भाव सर्वथा नहीं है, इसलिए जीव का वर्णादि भावों के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। यह बात न्याय प्राप्त है। यह हुआ पहला तर्क। ऐसे अभी दो तर्क और देकर इस बात का निराकरण करेंगे कि वर्णादि कभी जीव के स्वरूप को प्राप्त नहीं होते। जीव हर अवस्था में अपने ज्ञान भाव से युक्त होता है और पुद्गल हर अवस्था में अपने वर्णादि भाव से युक्त होता है, इसलिए पुद्गल के गुणों को जीव का गुण नहीं कह सकते। यदि कहोगे तो क्या दिक्कत होगी? फिर जीव और अजीव में अंतर नहीं रह जाएगा और सिद्धों को भी क्या मानना पड़ेगा? उन्हें भी वर्णादि से युक्त अजीव ही मानना पड़ेगा। और इसकी विशेष चर्चा आगे।